चाहते हैं गरीब मरे, और गरीब का चाल भी है मरने लायक, कोई खड़ा भी नहीं होता है। हम इतना जानते हैं। वो उतने बड़े पदवी पे बैठ के कह रहा है कि हम ओबीसी और एससी को देखना तक नहीं चाहते हैं। कौन कह रहा है? अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उनके लिए लड़कियों के लिए इतना सारी इज्जत हो तो बताइएगा। वो जो जनता दरबार में दिखाते हैं और जो उनका पीठ पीछे है ना, वो कहीं अगले लेवल पे है। अगर हमारी जगह कोई और लड़की होती ना, इतना हम कह दे रहे हैं वो घर से निकलना बंद कर देती। इसलिए लड़ रहे हैं कि वो खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए भोसड़ी। मेरा भाई मेरे पापा के साथ रहता था मुंबई में, और वही इलेक्ट्रिशियन का काम है मेरे पापा का, गैरेज का, जो रोड साइड का काम करते हैं, वही काम सीख रहा था। सीखते सीखते फिर उसकी शादी का, अपनी शादी को खुद उसने बोला, और हम लोग शादी के लिए राजी हुए। उसकी शादी भी पड़ी और उसकी शादी भी हो रही थी। और उसने समझ लीजिए जो झगड़ा वगैरह होता था, मम्मी कहती थी तू झगड़ा करा था, ऐसे कहा शादी करिए, वो लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मम्मी ऐसा क्योंकि मेरे पापा और मेरे भाई को मारा था, मैं भी वही सोची थी। मैं इतना बता दूं, मैं खुद चाहती हूँ ना, भोले राज मेरे सामने आएगा, अगर मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं मार सकती हूँ, लेकिन इतना है उसको देखते ही ताकत आ जाएगी, मार सकती हूँ, हर हाल में उसको खत्म कर सकती हूँ। क्योंकि वो एक नहीं पता नहीं कितने अपराध कर चुका है। मेरे पापा को मारा था उसने। मेरे पापा के ऊपर कोई हाथ उठाए, किसी के भी पापा के ऊपर कोई हाथ उठाए, कोई देख नहीं पाएगा। भाई को तो मार के खत्म नहीं कर दिया है, कौन देखेगा? और मेरे भाई को अगर अपराधी कोई बनाना चाह रहा है, वो है प्रशासन। खोज रही है, छानबीन कर ले। मारा तो नहीं है मेरे भाई किसी को ऐसा किया तो नहीं है, किसी को जान से खत्म तो नहीं किया है। ऐसा भोले राजभर का इतना पत्थर हत्या किया है, वो किसी को नहीं दिखा है। बेटा जो अपने बाप को मरते हुए देखा, अपना मार खाया, वो अगर कोई भी बेटा रहेगा भाई जाएगा उसको मारने, भोले को जाएगा मारने, गया था मारने वो, लेकिन मार नहीं पाया। हम इतना कह रहे हैं, और हम तो जाएंगे उसको मारने, अगर मिल जाए हम तो मारेंगे उसको। और इसीलिए लड़ रहे हैं कि वो खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए भोसड़ी के। हम उसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि न प्रशासन सुन रही है हमारा, न कोई बात सुन रहा है। इतने दिन से गुहार लगा रही हूँ, दर दर भटका रहे हैं, हमारे साथ राजनीति सब कर रहे हैं। ये नहीं समझ में आ रहा, इतने दिन से गुहार लगा रही। क्या हमारे वो धनंजय सर जो अपराध को खुद बैठा के घर पे और आके हमको कह रहे हैं कि बेटा 2 दिन में उनका हत्या हो जाएगा, क्यों हमको आश्वासन दिए? इसलिए दिए हमको आश्वासन, सबके आके हमको आश्वासन दिए, मत दिए होते, कह दिए होते तुम लोग अपने से कर लो। किस अपराधी को बैठा के संरक्षण दे रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए ना। देखिए हम तो देखिए सोले राजभर के साथ तो किसको बैठाओगे? भोले को बैठाओगे, किसको बैठाओगे? कौन है धनंजय सिंह? ये कोई तो है, आए थे हमारे घर जिस दिन मेरे भाई का बॉडी था, आए और कह रहे हैं बेटा, जैसे कि हमको सब लोग समझाए, और उन्होंने ये बोला कि बेटा वो लोग मारे जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, ऐसा इतना बड़ा अपराध किया वो लोग नहीं बचेंगे। तो भाई हम भी कहे कि भाई ऐसे सामने इंसान बोल रहा है तो करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। और हम इतना जानते हैं सब के सब इस मतलब चाहे जहाँ, अच्छा आप लोग खुद छानबीन कर लीजिए, हमने खुद छानबीन किया। बीजेपी के सदस्य कहीं भी रहते हैं, अभी तक तो हम सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे थे, लेकिन अब सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के सदस्य कहीं भी जाते हैं, अगर लड़की के साथ रेप होता है तो लड़की की गलती लाके बात को सल्ट किया जाता है, अगर लड़की के साथ रेप भी होता है तो उसको भी सल्ट किया जाता है, अगर बीजेपी के सदस्य है उसको बचा लिया जाता है। आज तक बीजेपी के सदस्य कोई भी अपराध किए हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ वो लोग का। हम कैसे हम इतने दिन से गुहार मार रहे हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो लोग बीजेपी के सदस्य हैं, इसीलिए नहीं हो रहा है। समय इसी भाजपा सरकार में तो रवि यादव को मौत की घाट उतारा गया, पुलिस वालों ने इनकाउंटर कर दिया। उसका देखिए अपराधी था गया, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसका कहीं संरक्षण नहीं था ना, बीजेपी के सदस्य में कोई संरक्षण नहीं था। अगर बीजेपी के सदस्य में संरक्षण होता तो वो भी बचता, तब नहीं मारा जाता, तब वो नहीं मारा जाता, वो भी बचता। तब हमें न्याय नहीं मिलता, हम खाली इधर उधर से इधर खाली रोते तिलकते और कुछ नहीं होता। 49 दिन हो गया, एक अपराधी के इनकाउंटर होने के बाद अब क्यों नहीं हो रहा आपके साथ? बस बचाया जा रहा है सर, कितनी बार बोला जाए, बचाया जा रहा है। आप जानते हैं मेरे भाई को ऊपर ये लोग आरोप लगाना चाहते हैं, मेरे भाई किसका मर्डर किया मेरे सामने लाया जाए, मैं यही चाहती हूँ, मेरे सामने लाए जिसका भी मर्डर किया हो। अगर कोई लड़का लड़के में झगड़ा करता है मेरे भाई का अपराध है,
मेरे भाइयों ने पापा को मार के गिरा दिए, वो कभी किसी को नहीं दिखा। हम डर रहते हैं, 2 एम्बुलेंस मिले, वो किसी को नहीं दिखा। ये सबको दिख रहा है। आप सुबह से बैठी धरने पे, तो अब तक कोई किसी ने आपसे पूछताछ की आपसे? कौन पूछताछ करेगा? कोई बोलने लायक है जो पूछताछ करने आएंगे? बस चाहते हैं गरीब मरे, और गरीब का चाल भी है मरने लायक। कोई खड़ा भी नहीं होता है, हम इतना जानते हैं। वो उतने बड़े पदवी पे बैठ के कह रहा है कि हम ओबीसी और एससी को देखना तक नहीं चाहते हैं। कौन कह रहा है? अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, उनके लिए लड़कियों के लिए इतना सारी इज्जत हो तो बताइएगा। वो जो जनता दरबार में दिखाते हैं और जो उनका पीठ पीछे है ना, वो कहीं अगले लेवल पे है। अगर हमारी जगह कोई और लड़की होती ना, इतना हम कह दे रहे हैं, वो घर से निकलना बंद कर देती। वो घर से निकलना क्या, वो किसी समाज से किसी से बात नहीं करती। जितना वो इंसान अभद्र भाषा से बात किया है ना, जिस तरीके से वो बात किया है, कि हम कह रहे हैं कोई भी लड़की होती बाहर नहीं निकलती। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी। एक मिनट में सौम्या बताइए ना उस घटनाक्रम को क्या कहा उन्होंने। एक मिनट में पूरी बात बताइए ना। 1 मिनट में बताइए पूरी बात। देखिए सर, बात सीधी सी हम बता रहे हैं, इंसाफ वही देगा क्योंकि बचा भी वही रहा, इसीलिए हम नहीं बोल रहे। जो बात है वो सामने है आप लोग की। आप बताना नहीं चाह रहे? क्यों नहीं बताया जा रहा? आप समझ रहे हैं, क्योंकि इंसाफ तो वही देगा ना, और कौन देगा? हम किसी और से गुहार लगा नहीं सकते, उसी से लगाएंगे। दिया था अपराधियों को, कुछ नहीं बोला था, कह रहे बस अभद्र भाषा यूज किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। अब हम वो भी बोलेंगे तो यही होगा कि तुम जब हमारे खिलाफ ही हो तो क्यों करें इंसाफ। तो मैं इतनी हिम्मत है आपके पास, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलने का? सर बोलने की बात है, हिम्मत भी है, बोल भी सकते हैं। बात ये है, इंसाफ उसी से लेना है। और जनता तो यही जानती है कि अरे वो बहन बेटियों का रिस्पेक्ट करता है। अरे भाई, कभी कोने में जाके मिलके तो देखो, तुम्हें वो अच्छी तरह से तुम्हारी औकात बता के भेजेगा। अच्छी तरह से सीधा बोल रहा था कि ओबीसी एससी को नहीं देते, लेकिन हमारे समाज के लोग जो हमारे साथ गए थे, डॉक्टर विनोद सांसद, उन्होंने एक जबान नहीं बल्कि सर कर रहे थे। अच्छा, अखिलेश यादव से भी आप मिली, योगी जी से मिली, दोनों में कुछ आपको अंतर मालूम पड़ता है? जमीन आसमान का अंतर है सर, जमीन आसमान का। क्या अंतर है? एक इंसान होता है जो बैठाता है, पूछता है, हाल चाल पूछता है, कहता है बेटा, आश्वासन देता है, नहीं करना रहता फिर भी आश्वासन देता है। और एक वो इंसान जो बैठाने के बजाय लगा शुरू होने। अब क्या ही बोलना है उसमें। अखिलेश यादव द्वारा आपको मदद दी गई थी, उन्होंने कहा भी था कि जब मदद की जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं, उसको लेके क्या कहना है आपका? अब मदद चाहिए, आइए। देखिए, हमें तो अब मदद चाहिए ना। आइए हमारे साथ, बैठिए हमारे साथ, खड़े रहे हमारे साथ, हम ये चाहते हैं। तो उनके नेता कोई आते हैं कि नहीं आते? नहीं, हमारे पास तो अभी कोई दिख ही नहीं रहा है, तो हम कैसे गए? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब बस चाहते हैं इंसानियत के नाते सब हमारे साथ खड़े रहेंगे तो भी होगा कि नहीं होगा, हम तो यही जानते हैं। आज नहीं तो कल, यहाँ पे जब तक हम मर नहीं जाएंगे तब तक प्रशासन नहीं सुनेगी, तब भी नहीं सुनेगी, वो भी बात है, तब भी नहीं सुनेगी। कोई भी मर जाए उससे प्रशासन और सरकार को कोई फर्क नहीं।